इसका कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसान फसल बेचे, सरकार खरीदे और पैसा बीच में कहीं और तीसरे आदमी को जाए। ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और इसके परिणाम आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में बहुत अनुकूल होंगे। हालांकि हमारे आड़ती भाई हैं, हमने उनको कहा है कि आप आड़त का पैसा लें, किसान की फसल का पैसा हम किसान को ही देंगे। और सुराज है, पारदर्शी शासन है। हमने सरकारी नौकरियों का जो आपके सामने है सारा सिस्टम, पुरानी सरकारों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इलाकावाद, जातिवाद, ये मुख्य मुद्दे थे। इन मुद्दों के आधार पर सारे फैसले होते थे। हमने जो फैसले किए हैं भाजपा ने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नीति के साथ हमने काम किया है। गरीबों की हितैषी आपने देखी होगी कि हमारा लक्ष्य ये है कि जो अंतिम कमज़ोर से कमज़ोर आदमी है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति थी अंत्योदय की भावना से, वहाँ पर हम उस दिशा में आगे बढ़ें। और उसी दिशा में बढ़ने के लिए अब हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कि जो सबसे गरीब आदमी हैं, हरियाणा के 1 लाख परिवार जिनकी सबसे कम आमदनी है, उनकी आमदनी को 1,80,000 रुपये तक पहुंचाया जाए। सरकारी तरह तरह के विभागों की 53, 50, 52 स्कीम बनाई है कि उनका लाभ दें। किसी को भेड़ बकरी दिलवाएं, किसी को गाय भैंस दिलवाएं, किसी को हरित का स्टोर खुलवाएं, किसी को डीसी रेट की नौकरी लगवाएं। लक्ष्य ये है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, और कमज़ोर तबके सरकार के अंदर दबंग या तगड़े आदमी या वेल कनेक्टेड आदमी सरकार की नीतियों का लाभ उठा लेता था। हमारी पहली सरकार है जो खुद अपने आप संज्ञान लेकर के कमज़ोर आदमी के, गरीब आदमी के पास जा कर के उसके लिए नीतियां बना करके हम काम कर रहे हैं। नौकरी की मेरिट के आपके बारे में पहले आ चुका है विषय। खेल नीति हमारी सबसे अच्छी है। हरियाणा के मुकाबले की खेल नीति देश में नहीं है। हमने ओलंपिक शुरू हुए, जो सारे पार्टिसिपेंट थे सबको 5-5 लाख रुपए दिया। जो मेडल लेके आए उनको तो 6 करोड़ रुपये दिया हमने। फर्स्ट गोल्ड मेडल 6, दूसरे को 4, फिर 2.5। और जो टीमें, खासकर जो हमारी हॉकी टीम का प्रदर्शन महिलाओं का ज़बरदस्त था, मेडल लेने से वंचित रहेगी, लेकिन उनको भी सबको 50-50 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। नौकरी की नीति बना करके, पिक एंड चूज कोई नहीं है, नीति बना करके कि खेल के अंदर ही उनका योगदान रहे, ऐसे बच्चों को उत्साहित किया। और हमारे भिवानी के बच्चे भी इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट रहे हैं, ओलंपिक में भी रहे हैं, और उसके परिणाम जो हैं अच्छे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। सामाजिक सुरक्षा का हमारे जो सबके पेंशन के हमने 2,500 रुपये कर दिए हैं। ये हर साल हम बढ़ाए जा रहे हैं। नंबरदारों का, विकलांग का, गरीब आदमी का। और प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है कि जो किसान भी है वो भी थोड़ा सा अपना योगदान 200-300 रुपये की स्कीम है, तो 3,000 रुपये महीने की 60 साल के बाद उसकी पेंशन हो जाए, जिससे कि व्यापारियों के लिए हमारी हरियाणा सरकार ने नीति बनाई है कि उनको भी पेंशन हो जाए। एक कोई भी कल्याणकारी सरकार, उसका कर्तव्य होता है कि जो कमज़ोर तबका है, जो वंचित है, उसका भी ध्यान रखे। और उसी दिशा में हरियाणा ने ये कमाल किए हैं। हरियाणा की गरीब जनता, आम आदमी, मजदूर, किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी,
हर आदमी को पता है कि आज नीतियाँ बना करके काम होता है। जो एक थोंडा प्रथा थी, जो नेताओं के पीछे घूमने के पीछे की प्रथा थी, वो समाप्त हो चुकी है। और ये हमारी आने वाले वक्त में भी है। हमारी हरियाणा सरकार के 3 साल बाकी हैं। इसके अंदर पूरा सोच विचार करके नीतियाँ बना करके हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बने, हरियाणा के आम आदमी की आमदनी ज़्यादा बढ़े, किसान को अच्छा खाद बीज मिले, किसान को सिंचाई की सुविधाएं मिले, किसान की फसल का अच्छा मूल्य मिले। और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि बिजाई से पहले फसल का भाव बता दें, किस भाव आपकी फसल बिकेगी। और उसका परिणाम ये अच्छा हुआ कि देश में जो इंपोर्ट करते थे पाम ऑयल या दलहन, वो इंपोर्ट कम होता जा रहा है। और हमारे देश में दालों का, सरसों के या तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है। देश की विदेशी मुद्रा बचेगी और किसान को लाभ मिलेगा। और सौभाग्य से आज जो किसान की, मैं मानता हूं कि फसल खराब हुई तो हमने किसी से प्रार्थना पत्र नहीं मांगा। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि स्पेशल गिरदावरी करो, किसी भी मूंग की और कपास की या दक्षिण हरियाणा में जो फसलें खराब हुई हैं, जो बीमित किसान है उसको बीमा से पैसा मिलेगा, और जो बगैर बीमा के किसान है उसको हरियाणा सरकार अपने खजाने से उसको सहायता देगी। तो एक कल्याणकारी सरकार को जो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। और आने वाले वक्त में सिस्टम्स बना करके, दुनिया की मैच्योर डेमोक्रेसी है उसमें सरकारें कोई भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन और सिस्टम मजबूत होते हैं। वही काम हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी करते जा रहे हैं। मेहनती हैं, घंटों घंटों काम करते रहते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, और उसका परिणाम यही होगा कि हरियाणा जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद। आज का विषय जो है आता रहता है। हमारे जो पड़ोसी प्रदेश है, ये आप पता कर लीजिए कि राजस्थान में खाद जो है हमारे से 1.5 दाम पे बिक रही है, पंजाब में हमारे से 1.5 दाम पे बिक रही है, और हमारा बहुत सारा पोरस बॉर्डर है। अगर हम खुली खाद दें तो हर आदमी जो कालाबाजारी करने वाला है, एक ट्राली भरेगा, 100 बोरी के अंदर 50-60 हज़ार रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। इसलिए ये है कि हम हरियाणा की खाद हरियाणा में रहे, क्योंकि खाद का लोकेशन जो है स्टेट वाइज है। और हमने यही फैसला किया है कि जो आदमी हरियाणा के किसान है उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको खाद दे दें। बार बार मैं कह चुका हूं कि हरियाणा के किसान को खाद की वजह से बिजाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। और सारे मेरे पास आंकड़े हैं खाद का, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पिछले साल पूरे प्रदेश में 76,983, 1/10 से लेकर 22 तक, कल तक का मैं हिसाब देता हूँ, 76,983 मीट्रिक टन खाद जो है बिकी थी। इस बार 89,988 मीट्रिक टन खाद हम बेच चुके हैं। डीएपी की बात करता हूँ सिर्फ। आज के दिन हमारे पास 26,891 मीट्रिक टन खाद है। भिवानी का मैं जिले का आपको बता देता हूं कि पिछले बार 1/10 से लेकर 22 तक भिवानी और दादरी दोनों इकट्ठे जिले थे, इकट्ठा ही हिसाब है। 8,609 मीट्रिक टन खाद किसान ने ली थी।
8,637 मीट्रिक टन खाद बांट चुके हैं। आज के दिन हमारे पास जिले के अंदर दोनों जिलों में 1,007 मीट्रिक टन है। 20 कट्टे का 1 टन होता है। और इसके अलावा अतिरिक्त जो है 1500 मीट्रिक टन हमने SSP, 800 मीट्रिक टन NPK बांट चुके हैं। आज भी SSP 347 मीट्रिक टन है और 34.35 NPK है। पिछले आंकड़ों का मैं आपको बताऊं, हमारे इस रबी क्रॉप के अंदर DAP की पिछले 5 साल की औसत है पूरे प्रदेश में 2.86 लाख मीट्रिक टन खाद की खपत हुई है। कोई 1 साल का आंकड़ा नहीं, 5 साल की एवरेज लगाई पूरे हरियाणा की। 2.86 लाख। हाँ, हमने अंदाजा लगाया कि इस बार शायद सरसों ज्यादा बोएंगे लोग। 3 लाख मीट्रिक टन की, मेरा फोन दे रहा तू, 3 लाख मीट्रिक टन की जरूरत होगी। हमारा ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से इस बार कम जरूर था। पिछले साल 1 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन स्टॉक था। दुकानों के बाहर खाद रखते थे, को खरीदने नहीं आता था। इस बार 53,063 मीट्रिक टन का 1 अक्टूबर को स्टॉक था। 23 तारीख तक 63,816 मीट्रिक टन खाद हरियाणा में आ चुकी है। 1,16,879 मीट्रिक टन खाद है, जिसमें से 89,988 बढ़ चुकी है। 26,891 अलग अलग जिलों में दुकानों पे रखी हुई है। इसके अलावा हमारे पास 62,864 SSP थी। 10,000 हमारे पास 10,796 हो रही है। 73,000 में से 32,000 रखती, 41,000 हमारे पास SSP है। SSP जो है सरसों के लिए DAP से भी बेहतर है। NPK का हमारे पास 11,046 मीट्रिक टन था, 4,962 और आ चुका है। 16,000 में से 10,900 बढ़ चुका है। 5,108 का स्टॉक हमारे पास है। और इस महीने में अभी 3900 मीट्रिक टन का रैक यहाँ लगा हुआ है खोरी में। 2600 मीट्रिक टन का साउथ रोड में, जो हमारे 4-5 जिलों में खाद बांटेगा। आज रात को 3,000 मीट्रिक टन का आएगा झज्जर में। और उसके बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन 1 रैक जरूर आएगा। ये भावना हो जाती है दुष्प्रचार से, या कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं कमी दिखा रहे हैं। कमी जब दिखाते हैं तो जो खाद आपको 3 महीने बाद चाहिए, उसको भी आज ही लेने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ज़रूरत के वक्त खाद जो है 100% मिलेगी। अक्टूबर के महीने में ज़रूरत है वो अक्टूबर में लीजिए। नवंबर के महीने में ज़रूरत है, क्योंकि अक्टूबर में गेहूं की बिजाई नहीं होती। ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो गेहूं में पड़ेगी। हरियाणा के गेहूं की 80% बिजाई नवंबर में होती है, तो नवंबर में देंगे। और दिसंबर तक भी, 15 दिसंबर तक खाद की ज़रूरत है DAP की, वो आपको तब हम देंगे। हर जिले वाइज भी मेरे पास डाटा है, कौन से जिले का क्या स्टॉक है। लेकिन अब मुद्दा ये है, ये सही है कि पंजाब में और राजस्थान में 1.5 रेट पे खाद बिक रही है। वहाँ किसान बेचारे की कोई सुनवाई नहीं, ना उसको खाद मिलती। आप कहीं भी पता कर लीजिए, सीकर में, राजगढ़ में, झुंझुनू में, कि बिक रही है कि नहीं बिक रही है। आप पत्रकार भाइयों वहाँ पता कर लीजिए। अगर हम ट्राली भर के देंगे तो वो ट्राली किसान की बजाय बाहर निकल जाएगी किसी तरीके से। अब ज़रूरत के हिसाब को किसान को 2 बैग 4 बैग, हालांकि DAP का आधा बैग लगता है सरसों में। और हमारा 90% किसान जो है 5 एकड़ से छोटा है। 70% किसान है 2 एकड़ 2.5 एकड़ का है।
1-1.5 बैग में काम चल जाता है, लेकिन हम जो है 2-3 बैग अब कहा है कि देते रहो। और आज और कल में भी हमारे यहाँ भिवानी जिले के अंदर आज रात और आज दिन में 27,000 बोरी आई है, जो अलग अलग 20-30 जगह सिवानी, तुसाम, वानीखेड़ा, लोहारू, जुई, डिगावा सब जगह बट रही है। लेकिन उसको हम बांट रहे हैं आधार कार्ड देख देख के, थोड़े थोड़े कट्टे दे रहे हैं। और इस हमारा मकसद किसान को तंग करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि कालाबाजारी ना हो और हर किसान को ज़रूरत के हिसाब से उसको डीएपी मिल जाए। और ये लोग जो कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाहें फैला रहे, लेकिन हमने इतनी सख्ती कर रखी है कि हर आदमी स्टॉक रखेगा। अब जो भी ट्रक आता है हमारा एग्रीकल्चर विभाग का आदमी साथ जाता है और साथ में खड़े होकर उनको बंटवाते हैं। हरियाणा की अभी हमें भिवानी ज़िले में और चाहिए डीएपी, कम से कम 2-2.5 लाख बोरी हमें चाहिए, लेकिन वो नवंबर तक चाहिए। तो भिवानी दादरी ज़िले में अभी हमारी ज़रूरत आधी पूरी हुई है, लेकिन आधी हमें नवंबर में चाहिए। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवंबर की डीएपी की कमी भिवानी में नहीं रहेगी, हरियाणा में भी कहीं कमी नहीं रहेगी। आप पूरी फसल की डीएपी एकदम ना लें, क्योंकि इस बार जो है डीएपी की समस्या विश्वव्यापी रही है। और आपको ये भाव जो डीएपी दे रहे हैं हम केंद्र सरकार, भारत से 2600-2700 रुपये की डीएपी आती है, 1200 रुपये में दे रहे हैं। किसान को हमने ना डीएपी का भाव बढ़ाया पिछले 7 साल से, ना यूरिया का भाव बढ़ाया, उसी भाव पर हम किसान को दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारी सरकार पसंद नहीं, जो अफवाहें फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। जिन लोगों ने कहा कि धरती चली जाएगी, जिन लोगों ने कहा कि मंडी टूट जाएगी, जिन लोगों ने कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डीएपी नहीं मिलेगी और वो मौके का फ़ायदा उठाकर कालाबाजारी करने वालों का साथ दे रहे हैं। जनता सब देख रही है, हमें जनता पर भरोसा है, किसान भाइयों पर भरोसा है। और ये जो है एक आदमी के खेत तक हमारे पास पूरा डाटा है, एक एकड़ का पूरा हिसाब किताब है, कौन सरसों बो रहा है, कौन गेहूँ बो रहा है और कहाँ कहाँ कितनी डीएपी की ज़रूरत है। ज़रूरत के हिसाब से किसान को डीएपी मिलेगी, एनपीके मिलेगी, सिंगल सुपर फास्फेट मिलेगी। एक मंत्री जी, अटल कैंटीन हमने मंडियों में शुरू की थी। अटल कैंटीन का मुख्य मकसद यही था कि जब भी मंडियाँ चले, क्योंकि 10 रुपये में भोजन देते हैं, कि मंडियाँ चले, गरीब आदमी है, किसान भाई आए, खाना खाएं, अच्छा भोजन उनको मिल जाए। और सब्सिडी देता है हमारा मार्केटिंग बोर्ड इसमें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इसको चलाती है। और ऐसा हमने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए कि मंडी बिल्कुल कोई आता ही नहीं है, तो उस वक़्त जो है सरकारी काम है, उस पर विचार करना पड़ता है कि इसको जब इसका डिमांड है, डिमांड बेस्ड ही चलाना उचित होता है। क्योंकि लॉकडाउन में भी लगभग हर कैंटीन से 400-500 डाइट डेली निकली। लॉकडाउन के अंदर तो हमारा अटल कैंटीन में ये था कि भाई गरीब आदमी है, खाना भी बांटते थे, समाज सेवी बांटते थे, वो भी था। लेकिन मंडियों में जैसे जरूरत मंडी महसूस करेगी, हम मंडियों की डिमांड के अनुसार उस कैंटीन को चलाएंगे। मंत्री जी, सरसों की बिजाई के लिए जैसे डीएपी का प्रयोग, उसका वैकल्पिक एसएसपी होता है, हाँ जी, उसकी भी कमी की बात कुछ किसान कह रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको आज सारे उसमें मारामारी है। मैंने आज को फिर बताया आपको, आज का जो माहौल है या मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपको मीडिया को तो नहीं कहता मैं, लेकिन जो बना रखा है उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं हरियाणा में। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आज का हमारे पास 27,000 मीट्रिक टन स्टॉक 23/10 तारीख को हरियाणा में अवेलेबल है। 26,891 का मतलब होगा 5,40,000 बोरियाँ हमारे पास हैं आज की। एसएसपी की हमारे पास 41,040 मीट्रिक टन
तो इसको आप 20 से गुणा कर ले, 8 लाख बोरियां हरियाणा की अलग अलग दुकानों पे रखी हुई हैं। 5000 बोरियां NPK की हैं, तो उसकी भी 1 लाख बोरियां हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि जितनी अक्टूबर महीने के अंदर पिछले साल 5 साल के एवरेज लगाए, उससे ज़्यादा हम किसानों को आजकल DAP हो, SSP हो, NPK, हमने क्या कर रखा है कि सारा 1 कट्टा भी देगा तो मशीन में एंट्री करना आवश्यक कर दिया है। कच्चा बिल नहीं होगा, 100% उसको POS मशीन है। कोई डीलर है, कोई सरकारी ये जो है सोसाइटियाँ हैं, पैक्स हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री करने का मतलब कि कितना इसमें DAP जा चुकी है। तो हमारे पास DAP की ये तो हो सकता है कि आज यहाँ 1000 किसान आ जाएं, वहाँ 1000 कट्टे ही हों, या दूसरी जगह 500 कट्टे रखे हों, या अफवाहें फैलाने वाले कुछ न कुछ उत्पाद करना चाहते हैं। लेकिन DAP के मैं आपको सही बताता हूँ कि इस वक्त हरियाणा के अंदर अभी कोई कमी नहीं है। सर, 1 महीने बाद DAP की खपत दोगुनी बढ़ी, क्योंकि अब तो सरसों की बिजाई चल रही है और फिर गेहूं की आएगी, उस टाइम तो और ज्यादा बढ़ेगी, तब ये दिक्कत बढ़ेगी। आ रही है, हमारी भारत सरकार ने हमें एलोकेशन कर रखी है। DAP की हमने 3 लाख मीट्रिक टन 60 लाख बोरियां मांग रखी है। हरियाणा में DAP सरसों में आधा कट्टा पड़ता है, गेहूं में पौना कट्टा पड़ता है। हरियाणा की 70 लाख एकड़ जमीन है, 60 लाख बोरियों की एलोकेशन हो चुकी है हमें। इसके अलावा हमारे पास 20 लाख बोरियां इसकी हैं, सुपर की, सिंगल सुपर फास्फेट की है, NPK की है। पूरी हरियाणा की ज़मीन के लिए हमारे पास एलोकेशन है। और जो अक्टूबर में जो जरूरत है वो अक्टूबर में हमें मिल गई, उससे फालतू मिली है 20%। और नवंबर में जो जरूरत होगी वो भी भारत सरकार ने कमिट करके हम दें। फसलें आप मंगवाते थे इस गांव की यहाँ ले जाओ, इस गांव की इतनी है, वैसे DAP को भी इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव करके यदि कमी नहीं, वो वही कर जरूरत के हिसाब से कर रहे हो। वो अभी अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले दक्षिण हरियाणा को दें, हमारे रेवाड़ी से लेकर के सरसा तक का जो साउथ हरियाणा का सरसों वाला इलाका है, क्योंकि अक्टूबर तक इसमें सरसों बो देंगे। सरसों की बिजाई बहुत तेज गति से चल रही है, पहले हम यहाँ दे रहे हैं और उसके बाद गेहूं के इलाके में देंगे। सर, विपक्षी जो नेता वो कहते हैं कि मंत्रियों को झूठ बोलना सिखाया जाता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी रही, कहा गया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, अब DAP नहीं है तो सिखाया जा रहा है कि झूठ बोलो DAP, ताकि विपक्षी नेताओं को मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता। झूठ बोलने की प्रैक्टिस तो उनको है कि मोदी जी की वैक्सीन आई तो उस पर भी शक उठाया, हमारी वैक्सीन को भी नकली बताया, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक पे भी शक दिखाया, उस पर भी सबूत मांगे, हमारे चाइना के बारे में भी गलत बयानी करते हैं। कौन सा काम है? धारा 370 और 35A के बारे में 50 साल तक कहते रहे, इसको तो कोई धरती पे हाथ ही नहीं लगा सकता। ये झूठ किसने बोला? जो हमें झूठ बोलने की बता रहे हैं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं कि आप पढ़े लिखे आदमियों की भी ये मानसिकता ला दी थी कि ये धारा 370 35 से तो कभी टूट ही नहीं सकता। सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या हुआ, NRC पे क्या हुआ? जो विपक्ष पार्टी है डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, सारे स्टेट में भगदड़ बची हुई है। और इनको आज तक ये हजम नहीं हो पा रहा है एक परिवार को कि इस देश की जनता अपनी मर्जी से नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व को क्यों बार बार वोट दे रही है। ये समझते हैं कि वोट का अधिकार, सत्ता का अधिकार एक परिवार को ही है। मंत्री जी, आपने कहा कि पंजाब में, राजस्थान में यहाँ की जो तकलीफ की जाएगी, दूसरा आपने काला बाजारी बात, तो सर राज्य सरकार द्वारा ऐसे कितने कदम उठाए गए, कितनी जगह पे छापे मारी गई, कितने लोगों को पकड़ा गया ताकि काला बाजारी ना हो, समस्या खत्म? देखिए, हमने हर एक दुकानदार को कहा है कि हर दुकानदार में अब जो हमारी DAP बिकेगी, किसान के आधार कार्ड पे बिकेगी, एग्रीकल्चर का अधिकारी साथ होगा, और कहीं ज़्यादा भीड़ होती है तो जो हमारे जो SDM वगैरह, तहसीलदार वगैरह वो देखेंगे, और सब दुकानदार अपना स्टॉक बताएंगे। और स्टॉक तो क्या, अब तो हम जो भी रैक आता है उसको फॉलो करते हैं और बंटवा के ही उसको दुकान में रख देंगे, बंटवा सामने बंटवाते हैं। काला बाजारी को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे छोटी मोटी घटनाएं आई हैं, लेकिन अब जो है इस वक्त हमने पूरा सख्त रवैया अपनाया हुआ है, और हरियाणा की एलोकेटेड DAP है वो हरियाणा के किसान के पास जा रही है। सर, आपके बयान है जो काला बाजारी है, इससे किस
व्यापारी मंडी में जो व्यापारी हैं सर, मंडी के व्यापारी में तो डीएपी का तो एक ही होता है, व्यापारियों क्यों कह रहे हो, एक व्यापारी को हो सकता है काला बाजारी सब ना, कालाबाजारी है व्यापारियों में दोस्त कैसे हो, सारी मंडी में कितने व्यापारी हैं डीएपी के? जितने भी सर काला बाजारी तो है। जो कम आगे से ही कम आ रही तो इसको काला बाजारी कम कहाँ रही, मैंने आपको बता दिया कि 5 साल का डाटा है, तो ये डीएपी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इधर उधर से आए, सब भारत सरकार से एलोकेटेड है, बाकायदा रिकॉर्ड से बढ़ती है, रिकॉर्ड से कंज्यूम होती है, कौन से इलाके के डीलर की कितनी बिकती है, एक कट्टा भी इधर से उधर नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि जितनी डीएपी पिछले 5 साल की एवरेज बढ़ी है उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हम और उससे 20-25% ज़्यादा इस अक्टूबर में देंगे। और इसलिए कि भाई लोगों को ये भ्रम फैला दिया कि कम हो जाएगी, उसको दूर करने के लिए हम इसको जो दिसंबर में आनी है उसको नवंबर में देंगे, नवंबर वाली को पहले अक्टूबर में देंगे। सरकार ने बाजरे पे एमएसपी खत्म करके भावांतर स्कीम लाए थे, बहुत अच्छी स्कीम है। कोई स्कीम लाए थे, इससे एक तो किसानों को दाम कम मिल रहे हैं, सरकार क्या सोच के लाई थी इसको? और अभी एक सेकंड, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से अभी हम पीसी में से उठ के आए हैं, वीरेंद्र सिंह जी की, उनका भी ये कहना था कि भावांतर स्कीम सब्जियों में लगनी चाहिए थी, ना कि बाजरा और अनाज। आपका क्या कहना? हमारा ये कहना है कि पिछले 2-3 साल पहले हमने बाजरा खरीदा, तो पिछले साल उससे पहले साल हमने 3 लाख मीट्रिक टन खरीदा। पिछले साल लोगों ने वही हमारा बॉर्डर का इशू आया, 7,70,000 मीट्रिक टन के आसपास बाजरा आ गया। और सच्चाई ये है कि उसमें से 20-25% बाजरा हमारा नहीं था, दूसरे प्रदेश का था। और अभी भी हमारे पास सूचना ये थी कि बहुत सारे लोगों ने हजारों बोरियां इकट्ठी कर रखी हैं, तो वो चाहते हैं कि 1400-1500 का उनका खरीद को 2250 रुपये में सरकार को दें। हमने पूरे हरियाणा की 1-1 इंच एकड़ ज़मीन की 4 बार नफ्ती करवाई, सैटेलाइट से करवाई, पटवारी से गिरदावरी करवाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसानों से कहा कि डाल दें। उसके बाद 3 आदमियों की कमेटी बना के फिर चेक कराई, और लगभग 7,70,000 एकड़ ज़मीन जो है, 2-4 हज़ार कम ज़्यादा होगा, अभी तो चल ही रहा था, उसकी हमारे पास बाजरा की वेरिफिकेशन होगी। और जिस दिन हमने फैसला किया 1,650 रुपये मंडी में भाव था बाजरा का, और 600 रुपये की हमने कहा कि सीधा किसान के खाते में डाल दें। किसान को ना जे फार्म दिखाना, ना मंडी में आना, ना कोई बाजरा बेच का सबूत दिखाना, ना ज़मीन का दिखाना। और इसके पैसे 7 टन से लेकर 17.5 क्विंटल से लेकर 25 क्विंटल तक, जिस इलाके की जितनी फसल होती है उतने पैसे हमने डालने शुरू कर दिए। परसों तक 50 करोड़ डाल चुके थे, आज 150 करोड़ में डाल देंगे। किसान को बगैर बाजरा बेचे 500 करोड़ के आसपास उसको पैसा मिल रहा है। और दूसरा, और किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने बोल रखा है, अगर नीचे 1650 से नीचे भाव जाता है तो हमारी जो हमें सरकार की ज़रूरत के हिसाब से खरीद है वो मंडियों में जाके खरीदना शुरू करें। वो हमारे अधिकारी या फेड को हमने बोल रखा है। हम किसान भाइयों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार में एमएसपी से, अरे वो 1650 में खरीदेंगे। हाँ, वो 1650 में खरीदेंगे, 600 दे दिया उसको, 600 हमने सबको दे दिया। हमारा मकसद है कि 2250 उसको मेंटेन रह जाए। उसके लिए क्या व्यवस्था की आपने? हमारा एफेड खरीदेगी, हाँ, जहाँ मंडी टूटेगी वहाँ एफेड खरीदेगी। अगर ऊपर जाता है तो नहीं बोलेंगे। किसी मंडी में अगर क्वांटिटी नीचे जाती है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि उसमें इंटरवेन करो। हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से हमारी सरकार के अंदर कपास का भाव ऐतिहासिक है, 8,000 रुपये कपास ज़िंदगी में कभी नहीं बिकी। हमारी सरकार के अंदर 7,500 रुपये सरसों का भाव है, ऐतिहासिक है, एमएसपी से दुगना चल रहा है। और मैं किसान भाइयों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बाजरे का भाव भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, और किसान ने बाजरा रोक लिया है। हम रोज़ का डाटा देखते हैं मंडियों में दक्षिण हरियाणा की मंडी में 100 टन बाजरा नहीं आता, टोटल कितना आ चुका है? आया नहीं है। सारा पिछले 5-4 दिन पहले 30 टन बाजरा बिका है। ये बयान आ रहे हैं लोगों के। बाजरा जो सारी मंडियों में हमने सारा 3-4 दिन पहले 30 टन बाजरा आया था। किसान को समझ में आ गया है कि सरकार उसको पैसा दे रही है,
बाजरे को रोको। बाजरा भी इस किसान का हम चाहते हैं कि 1900 बिके, 1800 बिके, 2000 बिके, 600 रुपये हमारे मिल के उसका 2400-2500 का पैसा मिले। किसान को दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन लोगों को है जो काला बाजारी करना चाहते थे, जो बाजरा गुजरात से, राजस्थान से रख के बैठे हैं, या हमने जो पिछली बार बाजरा खरीदा था उसको ऑक्शन किया था, वो लोग परेशान हैं। नहीं, ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि दुष्प्रचार का जो काउंटर करने के लिए आपको आना पड़ा? लोक संपर्क विभाग है, इसके माध्यम से फैक्ट किए जा रहे हैं। लोक संपर्क विभाग भी फैक्ट देता है। हमारा काम क्या है, हम जनता में रहते हैं, किसान का महकमा है, किसानों के बीच में रहता हूँ, हर रोज बोलता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में काउंटर तो है ना। सोशल मीडिया का बारे में नहीं कहता, कृषि मंत्री होने के बारे में मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे विभाग की सारी चीज़ें, चाहे वो मंडियाँ हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो नहरी पानी हो, चाहे किसान को फसल विविधीकरण हो, उसके बारे में हर रोज बोलता हूँ। अनुज जी का एक जी कार्यकर्ता ये काम क्यों नहीं कर रहे? ना, कार्यकर्ता तो हिंदुत्व का प्रचार ज्यादा कर रहा है ना, वो जितने मैसेज ऐसा है, फॉरवर्ड करता रहता वो है। इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मैं किसान के मुद्दे पे, हमारे 7 साल की उपलब्धियों पे और बाकी चीज़ों के बारे में फिर कभी सर बात 7 साल में महंगाई ऐतिहासिक दौर में चल रही है, पेट्रोल डीजल और जो नौकरियों के रेट आपकी मेमोरी थोड़ा सा कम है। जी सर, कांग्रेस के वक्त में महंगाई 12 से लेकर 14% होती थी, और हमारे यहाँ कोरोना भी आ गया, सारी आफत भी आ गई, 5 या 6% की रेंज में चल रही है। अगर डाटा आप देखोगे, सर डाटा है जो पेट्रोल डीजल और गैस पेट्रोल के डीजल के आम भाव, जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के भाव में भी कांग्रेस के 70 रुपये था, जी जो सर। आज आज 50% बढ़ गया। हमारी किसान की हर चीज 2014 से 50% से ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोई दुगनी है, कोई 80% बढ़ी हुई है, कोई उससे ज़्यादा ही बढ़ी हुई है। और ये 5-6% भाई जहाँ भी इकोनॉमी में पैसा आता है तो विश्वव्यापी चलती रहती है। एक अमेरिका या जापान की इकोनॉमी ऐसी है जो पूरी तरह से परिपक्व हो गई है, वहाँ जीरो ग्रोथ है, जीरो महंगाई है। मंत्री जी, 400 क्यूसेक पानी नहरी कम करने के विपक्ष के आरोप हैं। कहाँ का? भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा पानी दिया है, और पानी कम करने का नहीं, पानी बढ़ाया गया है। हमने नहरों का रिमॉडलिंग करी गई है। लोहारू तुसाम के अंदर बता रहा हूँ मैं, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नहरों के काम चल रहे हैं, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के पब्लिक हेल्थ के काम चल रहे हैं। और आप थोड़ा सा विपक्ष के आरोप के बजाय खेतों में जाके देखो कि पानी बढ़ा है या घटा है। हमारा पानी नांगल चौधरी से लेकर के सारा यहाँ शिवानी तक कहीं चले जाओ, हर किसान कहता है कि हमने जो इन दिनों में 5-7 साल में पानी देखा है, इतना कभी नहीं मिला। और नहरों के अंदर हमने रेणुका डैम, किसाऊ डैम, जेएलएन के ऊपर जो है उसकी रिमॉडलिंग, और इसकी जो लोहारू कैनाल की, इनकी रिमॉडलिंग, सारी नहरों की रिमॉडलिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है। माइक्रो इरिगेशन बनाई है, पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, और एक नई स्कीम लेके आए हैं। दक्षिण हरियाणा का किसान अपने खेत के अंदर टैंक बनाएगा, 5 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, 85% पैसा उसको टैंक बंद बनाएंगे। क्योंकि आमतौर पर हमारे किसान की फसल 1 या 2 बारिश की वजह से खत्म हो जाती है। बारिश नहीं होती, 10-15 दिन आगे हो जाती है। तो हमने, आप देखोगे, पता करोगे, बारडा में, तो शाम में टैंकों के हज़ारों किसानों ने फार्म भर दिए हैं, और 54,000 एकड़ की तो अकेले लोहारू के किसानों ने ड्रिप इरिगेशन के फार्म भर रखे हैं। जितना काम हो रहा है किसान के लिए, वो किसान जानता है। आप लोग किसान के खेत में जाके पूछो, नहर पे जाके किसी किसान से पूछो कि पानी पहले ज़्यादा आता था या अब ज़्यादा आता है। मंत्री कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट मंत्री जी, कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट मंत्री जी, करनाल शिफ्ट कर दिया गया, आरोप हैं। भिवानी का भी लागू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है, ये तो हम भी देख पा रहे हैं आंखों से। भैया, अगर कचरा प्रबंधन कैसे शिफ्ट होगा? कचरा प्रबंधन होता तो कचरा ही शिफ्ट कर देते ये हैं। आरोप है, विपक्ष के आरोप हैं ये सीधे। ना, विपक्ष के इसका कोई मंत्री मतलब जी, नहीं। 2041 तक एनसीआर से भिवानी को बाहर कर दिया, उसके बाद से सारी जनता मैं भी था उस वक्त, बड़े हमने भी बोर्ड लगाए थे कि एनसीआर की वजह से मेट्रो चलेगी, एनसीआर की वजह से यहाँ से एयरपोर्ट बन जाएंगे, एनसीआर की वजह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन एनसीआर की वजह से हमारे भट्टे बंद हो गए, एनसीआर की वजह से हमारी गाड़ियाँ 10 साल पुरानी नहीं चले, एनसीआर की वजह से हमारे 10 साल ट्रैक्टर थे वो बंद होने लग गए। सारी जनता की डिमांड पे हमने तो खुद मांग की है, भाई इस एनसीआर को जहाँ जो मांगता है वहाँ ले जाओ, हमारे भिवानी जिले को इस एनसीआर की जरूरत है। गाड़ी की 5 साल पड़ी गई जी। हाँ, नहीं, भट्टे वाले, गाड़ी वाले, पॉल्यूशन वाले, सारे इशूज बहुत ज़्यादा। उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन उसका हुआ नहीं। मंत्री जी, भर्तियों के ऊपर छात्र लामबंद है। एसआई भर्ती का एक शिफ्ट में पेपर, 3 अलग अलग पेपर बांटे गए।
दोबारा पेपर हुआ उस पर भी आपत्ति है, कोर्ट में मामला रिजल्ट जारी कर दिए जाते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला मान्य होगा और कम से कम हम पेपर जो है पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं और आम आदमी को इसको खुशी है। गरीब का बच्चा जो है पहली बार महसूस कर रहा है कि उसकी जो प्रतिभा है उसको कोई पैसे वाला, उसका जो प्रतिभा के दम पर नौकरी मिल रही है उसको कोई छीन नहीं पा रहा। आयोग में कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, सिलेबस का पैटर्न है ना, कोई बार बार रीशेड्यूल हो रहे हैं। कांस्टेबल आप थोड़ा सा सलाह देते हो, हम आयोग को बताते हैं कि भाई इस तरह के बनाने में सलाह है सर, छात्रों को और टीचरों को बैठ के आयोग के साथ आप मंत्री जी को मीटिंग जरूर आपकी सलाह पर विचार करेंगे।